हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रश्न है पूरी दुनिया की आंखों को खोलने वाला है। आपका प्रश्न है, परोपकार क्या है? सच्चे परोपकारी की भावना कैसे होती है? इस पूरे संसार में बहुत सारे लोग कुछ न कुछ करना चाहते हैं, कुछ न कुछ परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको असली परोपकार के बारे में पता नहीं। सच्चा परोपकार उसे कहते हैं जैसे कोई बच्चा गायब हो जाए, 5 साल का बच्चा बिछड़ गया, 10 साल का बच्चा बिछड़ गया हो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको प्राप्त करके उसको लॉलीपॉप, खिलौने, आइसक्रीम, खाने की सारी सामग्री, गाड़ी घोड़ा सब कुछ दे, लेकिन वो बच्चा खुश नहीं हो सकता। तब तक संतुष्ट नहीं होगा, खुश नहीं होगा जब तक कि उसको उसके माता पिता के पास ना पहुंचा दिया जाए। उसी प्रकार से ये पूरे संसार में हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है। अंश होने के कारण हम सब उनकी संतानें हैं। हम सब जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, उनके शेल्टर में नहीं आएंगे, शरण में नहीं आएंगे, तो इस संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति संतुष्ट और खुश नहीं हो सकता। चाहे आप उसको बड़े से बड़े लॉलीपॉप, बहुत सारा धन, बहुत सारा जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा ही क्यों ना दे दें। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा परोपकार कार्य क्या है कि हर एक जीवात्मा को भगवान से जोड़ना। अगर हम लोगों को केवल अन्न, वस्त्र, दान, अस्पताल, विद्यालय आदि की व्यवस्था ही करते रह जाएं, तो यह क्या है? केवल भौतिक मदद है। बस ये जो मदद है केवल कुछ दिनों या कुछ सालों के लिए है। लेकिन असली मदद क्या है कि उसके आत्मा का कल्याण, क्योंकि शरीर तो अस्थाई है, आत्मा अस्थाई है, तो निश्चित रूप से शरीर के लिए किया गया कार्य भी अस्थाई होगा और आत्मा के लिए किया गया कार्य अस्थाई और परमानेंट होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण वो है जिसके माध्यम से हम परमानेंट चीज़ें कर पाएँ। जैसे इस संसार में लोग किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन हर समय यही इच्छा होती है कि कब तक किराए के मकान में रहेंगे, क्यों ना हमारा खुद का एक मकान हो। किराए के मकान में लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन खुद के मकान में कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, क्योंकि वो परमानेंट है। परमानेंट 10 से 50 सालों तक का है। किराए के मकान में तो कुछ दिनों के लिए निकाल दिया जाएगा। उसी प्रकार से ये जो शरीर है किराए का घर है। इसके लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो किराए के रूम में रहने के बराबर है, लेकिन असली चीज़ तो परमानेंट है। परमानेंट कार्य केवल आत्मा के लिए ही हो सकता है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमिते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। बड़ी विशेष बात यह है कि इस संसार में ये जो मनुष्य शरीर मिला है बड़े सौभाग्य से मिला है। हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें पता ही नहीं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इवन कि श्रीमद् भागवतम में 5वें कैंटो 19वें अध्याय और 21वें श्लोक में देवता लोग कहते हैं, देवता लोग क्या कह रहे हैं? अहो अमीसाम किम अकारि शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरि यार जन्म लब्ध निशु भरत जिरे मुकुंद सेव उपयिकम स्पृह ही नहा। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव जीवन आध्यात्मिक अनुभूति के लिए सर्वोच्च पद है। ये जो अगर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, अपनी आत्मा की उन्नति करना चाहते हैं,
तो ये मनुष्य जीवन जो है एकदम सर्वोच्च पद है। इसलिए स्वर्ग के जो देवता हैं वो कह रहे हैं कि इन मनुष्यों का भारतवर्ष में जन्म लेना कितना अद्भुत है। ये कौन बात बोल रहे हैं? स्वर्ग लोक में स्थित देवता लोग कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य हैं धरती पर जन्म लिए हैं ये कितने भाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से ये लोग अपने पुराने जन्म में बहुत सारे तपस्या किए होंगे, पुण्य किए होंगे, या फिर भगवान ही उनसे प्रसन्न हुए होंगे जिसके कारण उनका जन्म इस पृथ्वी लोक पर हुआ है। अन्यथा वे भक्ति में कैसे संलग्न हो सकते थे? हम देवता तो केवल भक्ति करने के लिए ही, यानी देवता लोग तो धरती पर केवल इसलिए आना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर भजन कीर्तन कर पाऊँ भगवान का, ये आकांक्षा, ये इच्छा रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्वर्ग लोक है वहाँ पर इंद्रिय तृप्ति करने के इतने साधन हैं, इतने साधन हैं कि भगवान का स्मरण ही नहीं होता। जस्ट आप कल्पना करें। और देवता लोग भी इस धरती पर इच्छा रखते हैं कि मैं आऊं और भगवान का भजन कीर्तन करूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जिनको ये मौका मिल गया वो इस शरीर के लेप में लगे हुए हैं। और भगवद गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जो हमारा अपनी इंद्रियों के प्रति आसक्ति है, इससे हटना और अहंकार से वैराग्य प्राप्त करना तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म और मरण, बीमारी और बुढ़ापा, इन सब चीज़ों को जानने को ही मैं ज्ञान कहता हूँ। भगवान ये कह रहे हैं ज्ञान क्या है कि इंद्रियों के प्रति आसक्ति से हट जाए, अहंकार से वैराग्य हो जाए, फाल्स ईगो, इंद्रियों के प्रति आसक्ति से वैराग्य, और ये जो हमारा अहंकार है फाल्स ईगो में रहते हैं, इससे मुक्ति तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के समझने को ही भगवान कह रहे हैं वही ज्ञान है। इस प्रकार से जो पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा परोपकारी है वो क्या है? केवल और केवल लोगों को भगवान से जोड़ना, लोगों को उनके परम पिता के पास पहुंचाना। लेकिन इस पूरी दुनिया में उसकी बजाय कपड़े बांटने में, खाने पिलाने में, हॉस्पिटल खोलने में, स्कूल खोलने में लगे हुए हैं। खोल तो रहे हैं लेकिन वहाँ पर सारी एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिससे लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं। स्कूल ऐसे खोल रहे हैं जिसमें कोई संस्कार नहीं, डेमन स्कूल। ऐसे डेमन स्कूल खोलने से कौन खुशी हो सकता है? पढ़ लिख के डेमन बनेंगे, राक्षस बनेंगे और आतंक मचाएंगे। और हॉस्पिटल खोलते जा रहे हैं, हॉस्पिटल में लोग आतंकवादियों का इलाज कर करके ठीक करेंगे, फिर ठीक होके बाहर निकलेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे। जो व्यक्ति एक बार बीमार हो जाए और हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए, भैया फ्री इलाज चल रहा है, और हॉस्पिटल से बाहर निकल कर क्या कर रहा है? इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, मीट मांस खा रहा है, पाप कार्य में लगा है, दारू सिगरेट पी रहा है। ऐसे नालायकों को बचाने से क्या फ़ायदा? ये तो और गंदगी मचा रहे हैं। सबसे अच्छा परोपकारी कार्य क्या है कि लोगों को ज्ञान दिया जाए। ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल ना खोलें, स्कूल ना खोलें, लेकिन उसमें कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दिया जाए, असली ज्ञान दिया जाए। हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको समझाया जाए, देखो भैया ये स्थिति ऐसी है, सत्य को समझो। आज कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं इस्कॉन के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, जहाँ पर हर समय हरे कृष्ण मंत्र बजता रहता है। वहाँ पे डॉक्टर भी डिवोटी हैं,
वो जब भी इलाज करते हैं किसी का, उनको गाइड करते रहते हैं, उनको सत्य बताते रहते हैं। तो ये कल्चर ठीक है। अगर स्कूल ही खोलना है तो गुरुकुल टाइप का स्कूल खोला जाए, जिससे वो भगवान से कनेक्शन में हो। अब ऐसे स्कूल खोल दिए जहाँ पर केवल नास्तिकवाद का प्रचार किया जा रहा है, जहाँ पर संस्कृति और संस्कार को नष्ट कर दिया जा रहा है। ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ करके क्या करेंगे? राक्षस बनेंगे। राक्षस बनेंगे तो क्या करेंगे? राक्षस ही तो पैदा करेंगे, है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में जिस व्यक्ति को आप पढ़ाना चाहते हो, जिस व्यक्ति को आप हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, लेकिन कंडीशन एक हो कि आप ये भी ध्यान रखिए क्या वह भगवान से जुड़ रहा है, क्या उसके आत्मा की उन्नति हो रही है, या फिर केवल शरीर की उन्नति करने पर लगे हैं। हमें हर एक वो एक्टिविटी करना चाहिए जिससे उस व्यक्ति की आत्मा की उन्नति हो। और जो दूसरा प्रश्न ये है कि हमारी भावना कैसे होनी चाहिए। जब भी कुछ हम कार्य करें, हमारी भावना क्या होना चाहिए? हमारे हृदय में कोई लाभ की इच्छा ना हो। लोग स्कूल तो खोल देते हैं नाम के लिए, चैरिटी बना लेते हैं, लेकिन अंदर अंदर इच्छा क्या रहती है? इससे हमारा बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आज का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल के माध्यम से ही होता है। चैरिटेबल खोल लेते हैं, हॉस्पिटल खोल लेते हैं, फिर दान भी लेने लग जाते हैं, खूब सारे दान लेते हैं। दान कोई दे दे तो बात अलग है, लेकिन अगर ये इच्छा लेके खोल रहे हो कि हमें इससे दान आएगा, हमारा खर्चा चलेगा, हमारा जो है हमारा खर्चा चलता रहेगा और हमारे पास बहुत सारा धन आएगा, एक कमाई का एक जरिया। आजकल 99% लोग कमाई का जरिया बना ले रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? निस्वार्थ भाव। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कुछ उससे मिल रहा है, हमें 100% उसी में लगा देना चाहिए। ये नहीं कि अपने 10% लगाएं, 90% अपने हिंदी तिप्ती में लगा दिए। तो जो परोपकारी कार्य करते हैं उनके हृदय में एकदम निस्वार्थ भाव होना चाहिए। दूसरा, करुणा की भावना होनी चाहिए। जो एक परोपकारी जीव है वो हर समय यही देखता है कि ये जो जीव है भगवान से संबंधित है, भगवान से कनेक्टेड है, और वो उसको विनम्र होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ जी। ये नहीं अहंकार, अरे मैं तो इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं भैया, जो भी कुछ हो रहा है मैं तो नौकर हूँ, भगवान करा रहे हैं। ये भावना होनी चाहिए। सहानुभूति होना चाहिए। जो परोपकारी व्यक्ति होता है उसके हृदय में सहानुभूति होता है। वो क्या करता है? दूसरों की कमजोरियों को देखकर भी उस पर गौर नहीं करता, उसका मार्गदर्शन करता है। ये नहीं कमियां देख के उसी में सोचे विचारें, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। कोई आपको गाली दे दिया तो उससे नफरत करने लग गए, ऐसा नहीं। जो परोपकारी व्यक्ति है वो क्या करेगा? दूसरों को कमजोरी को देखते हुए भी उसको गाइडेंस देता रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस संसार का सबसे कल्याणकारी कार्य, परोपकारी कार्य, हर एक जीवात्मा को भगवान के चरणों में लगाकर उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकालना है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम भूखे को खाना खिला दिए तो ये परोपकारी कार्य है, लेकिन परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है। कोई व्यक्ति एक ही दिन तो खिला सकता है, पूरे जीवन का ठेका तो नहीं ले सकता। अगर ले भी लिया तो भी शरीर को ही तो पोषण कर रहा है, आत्मा का तो पोषण कर नहीं रहा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट परोपकारी कार्य कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोग भगवद गीता का प्रचार करते हैं, भागवतम का प्रचार करते हैं, कीर्तन करते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, शिक्षा भी, ज्ञान भी प्रोवाइड करते हैं। यह है श्रील प्रभुपाद जी का मूवमेंट, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट परोपकारी कार्य श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से इस्कॉन कर रहा है।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।